हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस ज्ञानी जी। फ्रेंड्स, ये है फ्रेजल वर्ब की सीरीज का पार्ट 2 और हमने पार्ट 1 कवर किया था इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्ब ब्रेक से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब कॉल से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉल के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन ऐड होती है और उन प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे अगर कॉल के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है तो फ्रेजल वर्ब बनती है कॉल इन। ऐसे ही एट के साथ बनती है कॉल एट, ऑन के साथ बनती है कॉल ऑन, और कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल अप, कॉल ऑफ, कॉल अवे, कॉल डाउन, कॉल बाय। तो जो 10 कॉल से बनने वाली इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ये सारी फ्रेजल वर्ब जो होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, एसएससी सीजीएसएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग एग्जाम, या फिर अगर हम बात करें इंग्लिश स्पोकन की तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब को देखते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास कॉल इन। कॉल इन का मीनिंग क्या होता है उसको देखते हैं। समन, समवन। समन का मतलब होता है कॉल, और स्पेशली कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। और इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो इसको आप उस सेंस में भी याद रख सकते हो कि किसी को अंदर बुलाना है, स्पेशली काय के लिए, हेल्प के लिए, स्पेशली फॉर हेल्प और एडवाइस, कि किसी को आपने हेल्प लेने के लिए बुलाया है या उसकी एडवाइस लेने के लिए बुलाया है, तो आप यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करोगे, कॉल इन का। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड इन द आर्मी टू डील विथ रियोट्स, कि दंगों से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने किसको बुलाया, आर्मी को बुलाया। तो यहां पर बेसिकली आर्मी को बुलाने का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट को आर्मी की क्या रिक्वायर है, हेल्प रिक्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी कॉल्ड इन हिम टू ब्रिंग दिस बॉक्स इनटू द रूम, हमने उसको बुलाया इस बॉक्स को रूम में रखने के लिए। ठीक है, इस बॉक्स को रूम में ले जाने के लिए हमने उसको बुलाया। तो इसमें वो बुलाने का पर्पस क्या था, उसकी हेल्प लेना थी अपने को, इसलिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, कॉल इन का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कॉल एट। एट प्रीपोजिशन जो है फ्रेंड्स यहां पर दो केस में यूज होती है। एक तो प्लेस के केस में प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, और एक और टाइम के केस में हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो ये जो प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशन हम एट यूज करते हैं तो उसी के सेंस में यहां पर कॉल एट फ्रेजल वर्ब बनती है। इसका मीनिंग देखते हैं। टू विजिट एनी प्लेस, कि किसी भी प्लेस को विजिट करना। अब बात करें विजिट की, तो फ्रेंड्स जब भी आप विजिट करते हो तो वहां पर दो कंडीशन होती है। एक तो आप किसी प्लेस को विजिट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो। तो जब आप किसी प्लेस को विजिट करोगे तो उस केस में हमारी जो फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी वो आएगी कॉल एट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रभु कोल्ड एट द मेडिकल स्टोर, के प्रभु ने विजिट किया, क्या विजिट किया, मेडिकल स्टोर विजिट किया। लेकिन यहां पर विजिट की जगह अपन एक्स्ट्रा में क्या यूज कर सकते हैं, कोल्ड या कॉल एट फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब डिस्कस करते हैं, कॉल ऑन। अब कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है, टू विजिट समवन। देखो अभी अपनों ने क्या किया, विजिट करने की दो कंडीशन होती है, या तो आप किसी प्लेस को विजिट करते हो या किसी पर्सन को विजिट करते हो। तो फर्स्ट अपनों ने कॉल एट जो प्रीपोजिशन यूज किए इसके पहले, है ना, तो उसमें अपनों ने किस पे डिस्कस किए कि किसी प्लेस को विजिट करना, है ना, और यहां पर जो है किसी पर्सन को विजिट करना, उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, कॉल ऑन। इसका एग्जांपल देखते हैं। कैन यू कॉल ऑन आशुष आंट ऑन योर वे होम एंड मेक श्योर शी इज ऑल राइट, कि क्या तुम घर जाते वक्त आशु की आंटी को देख सकते हो और क्या पता लगा सकते हो कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, वो उससे मिलने जाएगा, वो उसको देखेगा। ठीक है, विजिट का केस आ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे, कॉल ऑन। और इसका एक और मीनिंग क्या हम बात करें तो इसका एक और मीनिंग होता है टू डिमांड और रिक्वेस्ट दैट समवन डू समथिंग, कि आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो कि वो कुछ कार्य करे आपके लिए, है ना, तो उस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे, कॉल ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। वी मे नीड टू कॉल ऑन एक्सपर्ट्स इन द फील्ड फॉर देयर ओपिनियन ऑन द मैटर, कि हम इस मैटर में कुछ एक्सपर्ट्स, इस फील्ड के एक्सपर्ट से क्या करेंगे, डिमांड कर रहे हैं हम, तो इसलिए वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब में यूज आ रही है, कॉल ऑन। इसके और मीनिंग देखते हैं।
इसका एक और मीनिंग ये है कि करेक्ट करना। क्या करना फ्रेंड्स? करेक्ट करना, या टू पॉइंट आउट एन एरर और अनट्रूथ, या तो असत्य का पता लगाना या फिर कोई मिस्टेक है उसका पता लगाना या उस कंडीशन को करेक्ट करना। तो उस केस में भी अपन कॉल ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेल्समैन persisted in quoting a rate higher than was listed until we called him on it। कि जब तक हमने नहीं कहा तब तक सेल्समैन जो क्या है लिस्टेड प्राइस से ऊपर की प्राइस बताता रहा, और हमारे कहने के बाद उसने उसको कम किया। तो जब हमने कहा है उससे डिमांड करिए तो उस गलत चीज को हमने सही किया है, इसलिए यहां पर फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन का यूज किया गया है सेंटेंस में। इसका एक और मीनिंग है, क्या है कि टू आस्क फॉर एन आंसर और रिस्पॉन्स, किसी से आंसर या किसी से रिस्पॉन्स लेने के लिए कुछ बात कहना। ठीक है, तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब का हम यूज करेंगे? कॉल ऑन का। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर ऑलवेज कॉल्स ऑन मी फॉर द आंसर, इट्स नॉट फेयर। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिससे टीचर क्या करता है, बार बार उसी से सवाल पूछता है, ले दे के उसी से पूछता है। क्यों? क्या तो बच्चा शैतान होगा या फिर इंटेलिजेंट होगा, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है कि टीचर जो है बार बार मेरे से ही सवाल पूछता है, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आंसर की रिक्वायरमेंट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है? कॉल्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। कॉल फॉर। अब कॉल फॉर क्या होता है? रिक्वेस्ट या डिमांड करना, मांग करना, है ना। आप जब किसी चीज की मांग करते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो उस केस में आप कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करोगे? कॉल फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड फॉर एन एंड टू हॉस्टिलिटीज इन द रीजन, के उस रीजन में हॉस्टिलिटीज यानी शत्रुता को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या की? डिमांड की। तो डिमांड के केस में यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है? कॉल फॉर। एक और एग्जांपल देखते हैं। योर मिसबिहेवियर इन ऑफिस मीटिंग कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कि आपने जो मीटिंग में, ऑफिस मीटिंग में जो आपने मिसबिहेव किया है उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर उनसे डिमांड की गई है, रिक्वेस्ट की गई है ना। तो उस केस में यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की गई है? कॉल फॉर। इसका नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कि पब्लिकली डिमांड जब की जाती है किसी चीज के लिए, किसी काम को करने के लिए जब पब्लिकली डिमांड की जाती है ना, तो उस केस में भी अपन कॉल फॉर का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। दे कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ द हॉस्टेज, के बंदियों को तुरंत रिलीज करने के लिए उन्होंने क्या की है? डिमांड की है। इसलिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है? कॉल्ड फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। कॉल आउट। इस कॉल आउट का मीनिंग होता है टू स्पीक इन लाउड, जब आप काफी तेज बोलते हैं, तेज बोलकर किसी को बुलाते हैं, स्पेशली, है ना, तेज आवाज में किसी को बुलाते हैं, तो उस केस में यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज में आती है वो आती है कॉल आउट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इतनी जोर से बोलना कि आउट बाहर तक आवाज चली जाए, है ना। तो उस केस में अपन कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? कॉल आउट का। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर कोल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, के टीचर ने जो है स्टूडेंट्स के नेम बोले। अब बोले तो है लेकिन कैसे बोले हैं? जोर से बोले हैं, लाउड साउंड में बोले हैं, इसलिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है? कॉल आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉल्ड आउट द वेटर टू ऑर्डर समथिंग, उसने जो है वेटर को कुछ ऑर्डर करने के लिए वेटर को कोल्ड आउट किया, मतलब तेज आवाज में बुलाया। अब बेचारे को बहुत भूख लग रही होगी और होटल में मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा होगा, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या कर दिया? कोल्ड आउट कर दिया, वेटर को जोर आवाज में या तेज आवाज में उसको बुलाया। इसका एक और मीनिंग है फ्रेंड्स कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम समवन, कि किसी की हेल्प के लिए क्या करना? रिक्वेस्ट करना। लेकिन इसमें जो केस रहेगा ना वो रहेगा तेज आवाज वाला, है ना, लाउड साउंड वाला ही इसमें केस रहेगा। दे कॉल्ड आउट द फायर सर्विसेज व्हेन दे सॉ फ्लेम, कि जब उन्होंने आग की लपटें देखी तो उन्होंने किसको बुलाया? फायर सर्विस को बुलाया। तो अफरा तफरी वाला माहौल रहता है, तो उस सेंस में यहां पर कॉल्ड आउट का यूज किया गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। कॉल अप। तो कॉल अप जो है काफी यूज में आने वाली फ्रेजल वर्ब है, लेकिन आप क्या करते हैं इसकी जगह बस कॉल वर्ब का ही यूज करके और सेंटेंस को फुल कर देते हैं। तो आगे से ऐसा मत करना है, इसका मीनिंग हम देखते हैं। टू कॉल समवन ऑन टेलीफोन, के किसी को फोन पर बुलाना है, फोन पर बात करना, तो उस केस में आप काय का यूज करोगे? कॉल अप का यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम अप यस्टरडे, के मैंने उसको कल फोन पर बुलाया था या फोन पर बात की थी। ठीक है, तो यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है? कॉल अप।
इसका एक और मीनिंग है रिमेम्बरिंग, किसी भी चीज को याद करना, अपनी मेमोरीज है, किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन से रिलेटेड हम उनको याद कर रहे हैं, तो उस केस में भी अपन क्या कर रहे हैं, उसको कॉल अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉल अप कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वाज कॉलिंग अप हर स्कूल मेमोरीज, कि वो क्या कर रही है, उसकी स्कूल मेमोरीज को याद कर रही है। तो इस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आए हैं, कॉलिंग अप। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं नई फ्रेजल वर्ब के साथ। तो नई फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास है, कॉल से बनने वाली है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है बेसिकली बंद करना। तो इसका मीनिंग कॉल ऑफ का भी इसी सेंस में आता है। क्या है इसका मतलब, टू कैंसल एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। कोई इवेंट है जो पहले से ऑर्गेनाइज्ड है, ये होने वाला है, तो उसको क्या करना है कि एंड होने से पहले ही कैंसिल कर देना। ठीक है, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं और उसको पहले ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। क्लियर है? एग्जाम्पल, सुचित्रा कॉल्ड ऑफ द वेडिंग एट द वेरी लास्ट मिनट, कि बिल्कुल आखिरी मिनट के समय सुचित्रा ने क्या कर दिया, शादी कैंसिल कर दी। उसने मेरी क्या कर दी, कैंसिल कर दी, क्योंकि उसके कुछ और जम रहा होगा, उसके करनी नहीं होगी इससे, ठीक है, या फिर कुछ दूसरा लफड़ा होगा, है ना। तो इसका एक और मीनिंग होता है फ्रेंड्स, टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, किसी काम को करना जो कंटिन्यूअल है, उसको करना क्या कर देना, बंद कर देना, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड टू कॉल ऑफ द सर्च व्हेन इट बिकम टू डार्क टू कंटिन्यू, कि जब ज्यादा अंधेरा हो गया तो हमें क्या करना पड़ा, सर्च को बंद करना पड़ा, अदरवाइज ढूंढते ढूंढते वही खुद गुम जाते अंधेरे में। तो इसको क्या क्या हुआ कि मतलब कोई भी वर्क जो है आपको क्या करना पड़ा, ऑर्गेनाइज्ड वर्क आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब आप यूज करोगे, कॉल ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कॉल अवे। अवे का मतलब होता है दूर। समन मतलब बुलाना। टू कॉज टू डिपार्ट, या टू आस्क समवन टू गो समवेयर, कि किसी को ऐसी रिक्वेस्ट करना या कहना कि कहीं और चले जाओ, कोई और काम बता देना, बेसिकली उसको किसी एक काम में वो लगा हुआ है कंटिन्यूअसली और उसको कोई दूसरा काम बता देना, तो वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, कॉल अवे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग टू डील विथ अ मेडिकल इमरजेंसी, के मुझे जो है मीटिंग में से कहां पर जाना पड़ा, एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मुझे मीटिंग में से जाना पड़ा, तो यहां से उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ा, तो इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज आई है, कॉल्ड अवे। और दूर जाना पड़ा अलग कंडीशन में, तो अवे के सेंस में आप इसको कॉल अवे को इजीली याद रख सकते हो। अगला एग्जांपल है, ही वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम पार्टी, उसको पार्टी से जाना पड़ा, टू रिसीव हर सिस्टर, उसकी सिस्टर को रिसीव करने के लिए। तो यहां पर भी वही मीनिंग इसका आता है कि आपको किसी दूसरे वर्ग के लिए जाना पड़ रहा है, तो वहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब आप यूज करोगे, कॉल्ड अवे। नेक्स्ट है कॉल डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, है ना। तो प्रे फॉर या टू रिक्वेस्ट फॉर गॉड, कि भगवान से जब आप रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट करते हो तो नीचे बैठ के ही करते हो, गर्दन या शीश झुका के ही करते हैं, तो उस नीचे या के सेंस में आप इस कॉल डाउन को याद रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल कॉल डाउन गॉड्स वर्थ अपॉन यू, कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो आप पर क्रोध ना करे। ठीक है, तो इस केस में काय का यूज हुआ है, कॉल डाउन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल बाय। इसका मीनिंग देखते हैं, टू विजिट समवेयर ब्रीफली विसल ऑन योर वे टू समवेयर एल्स। ऐसा होता है कभी कभी कि हम कहीं टूर पे गए हों और साथ में हमारी जो टारगेट लिस्ट बनी हुई है कुछ प्लेसेस को विजिट करने की, लेकिन ऐसा कुछ प्लेस वहां पर पास में पड़ रहा है, तो अपन क्या सोचते हैं कि चलो इधर आए हैं तो इसको भी देखते हुए चलते हैं। तो उस केस में जो फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, कॉल बाय। ठीक है, कि मतलब आपको करना कुछ और था, लेकिन आप क्या हुआ, जाते जाते कुछ और भी वहां पर देखते हुए चले गए, विजिट करते हुए चले गए, तो उस केस में कॉल बाय का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई थॉट इट मे बी नाइस टू कॉल बाय ऑन टू डिम्पल्स हाउस ऑन आवर वे टू मुंबई, के मुंबई जाते वक्त ये अच्छा रहेगा, मुंबई जाने के रास्ते में ये अच्छा रहेगा कि हम डिम्पल आंटी के घर को भी देखते हुए चले या उनके घर भी होते हुए चले, तो इस केस में कॉय का यूज होगा, कॉल बाय का। तो फ्रेंड्स ये थी
कॉल से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ ही इंग्लिश स्पोकन में आपको काफी हेल्प करेगी। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाए। और ऐसे ही फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए हम और पार्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप हमेशा देख पाए। थैंक यू।